एलाइड सेक्टर, अभिषेक क्या पढ़ा एलाइड सेक्टर के बारे में? तो कुछ कीवर्ड्स मिल रहे हैं, कुछ कीवर्ड्स मिल रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हमारी पहली क्लास थी न्यूज़पेपर की, तो हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की कि क्या न्यूज़पेपर में मुझे सब पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। ठीक है, अगेन एक दिन में पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ऐसे जब 6-7 क्लासेस लेंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों ने कल डिस्कस किया था एक आर्टिकल। पहले आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा, फिर मैंने बोर्ड पे आर्टिकल पढ़ाया कि उस आर्टिकल से मुझे क्या उठाना है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आज भी हम लोग सेम चीज को रिपीट करेंगे एक नए आर्टिकल के साथ। ठीक है, सो दैट कितने लोगों ने अच्छा हिंदू का न्यूज़पेपर बोल दिया, घर पे बोल दिया? मैं अगले दिन से मंगाऊंगा भी और लिटरली पूछूंगा भी कि क्या पढ़ा है आप लोगों ने। मान के चलो जो न्यूज़पेपर है वही आपका बेस है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो बीपीएससी हो। और आगे आने वाले समय में मैं बता दूं, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन बीपीएससी एंड यूपीएससी। बहुत जल्दी उसका पैटर्न आप देखेंगे कि वेरी क्लोजेस्ट टू यूपीएससी, जैसे यूपीपीसीएस में यूपीएससी की उतना हो गया, तो उसमें पेपर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सेम चीज को रिपीट करेंगे। ये आप लोगों ने दिया है, मैं इसको अच्छे से चेक करूंगा, और साथ ही साथ जिन लोगों ने नहीं दिया है उन लोगों को भी आर्टिकल मिल जाएगा। आप घर जाएंगे, उसको पढ़ेंगे और ऐसे ही उसको बना के देंगे। जो लोग नहीं आए थे उनको आज एक्सेस दे देंगे हम कल की क्लास का, क्योंकि वो क्लास करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आज हम लोग उसको फिर से एक नया सेशन लेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने एक दूसरा आर्टिकल भी दिया था, किनके पास सब लेके आए हैं? निकाल लीजिए उस आर्टिकल को। अच्छा, नहीं लाए हैं, क्यों? चलिए अभी मैं दिलवा देता हूं, जिन लोग के पास है वो निकाल लीजिए। प्रियंका कुमारी, अर्बन फ्लडिंग में बस इतने पॉइंट्स ही मिले आपको, 4-5 पॉइंट्स। एक पैराग्राफ बोला था मैंने आर्टिकल पे। अच्छा आर्टिकल, अच्छा अच्छा ठीक है, गुड गुड, ठीक है। यूथनेसिया लीगल है, किसी ने लिखा है 7 कंट्रीज में, इसका मतलब क्या है? अच्छा आपसे तो पूछ लिया। हाँ रोहिणी, यूथनेसिया के बारे में पढ़ा? क्या पढ़ा यूथनेसिया के बारे में? आओ भाई, लेट क्यों हो? लेट नहीं होना है। हाँ, तो मैं अपनी इच्छा मृत्यु से मर सकता हूं? स्पीकअप। प्रतिष्ठा, आपको पता है यूथनेसिया के बारे में? ठीक है, ठीक है। तो यूथनेसिया सिंपल है कि जब पीपल ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है, या कोई इनक्यूरेबल डिजीज है, बहुत पेन में है, तो क्या कहते हैं कि हमें मृत्यु चाहिए, हमें जी कर भी जो हमारी लाइफ है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बुरी है, और साथ ही साथ हम एक बर्डन है किस पे? फैमिली पे। तो हमें एक इच्छा मृत्यु, मतलब हम चाहते हैं हमारी मृत्यु हो जाए, ये हमें अलाउ किया जाए। इंडिया में ये अलाउ नहीं है, ठीक है, बट कुछ कंट्रीज हैं जहां पे ये लीगलाइज्ड है। अब ऐसा नहीं है कि उसने कहा और कल उसकी मृत्यु हो जाएगी या वो कल इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
या फैमिली वाले लीगलाइज्ड हैं तो कल उसको पॉइजन दे देंगे, ऐसा नहीं है। उसका भी एक पूरा क्राइटेरिया है। एक डॉक्टर एग्जामिनेशन, एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उसके लिए एक सेट गाइडेंस है, रूल्स हैं, और उसी अनुसार पर्टिकुलर डॉक्टर वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली आपके न्यूज़पेपर में आएगा, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ने को कहा था? एलाइड पढ़ा था, उसके बाद और क्या बोला था? कुछ और होमवर्क था ना, एक क्या था? और अर्बन फ्लडिंग तो हो गया, इतना ही था। चलिए सब लोग निकाल लीजिए ये वाला जो कल हमने आर्टिकल दिया था, ये वाला कितने लोग के पास है? सबके पास? किसके पास नहीं है? आपके पास विशाल नहीं है? 3 4 5 6, एक बार बोले इनको 6 जल्दी निकाल के लेके आ जाए। तब तक हम लोग इस पे मूव करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था हिंदू न्यूज़पेपर का, कि हिंदू न्यूज़पेपर में से आपको क्या पढ़ना है। आज हम लोग देखेंगे एक्सप्रेस का, ये कल का न्यूज़पेपर है, और उसमें हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है। अब आप लोग बताते चले जाएंगे। पहला, ठीक है, ये न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है क्या? क्यों पढ़ना है ना? बीसीसीआई अमेंडमेंट है, तो हमें देख लेना है कि बीसीसीआई, इसमें आलतू फालतू न्यूज हम नहीं पढ़ेंगे, अपने काम की क्या चीज निकाल लेंगे कि जो बीसीसीआई थी उसमें जब रिफॉर्म हो रहा था, अभी हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूअस रिफॉर्म हो रहा था, बहुत सारी कमिटीज बनाई गई हैं। अब हमारे काम का क्या चीज आएगा? इसमें बहुत सारी कमिटी का नाम आएगा। मैं अब अगेन अंदर नहीं जा रहा हूं, अभी हम बाहर बाहर देख रहे हैं क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब इसमें से लेना क्या था या क्या ले सकते हैं कि बीसीसीआई, इसमें आपको जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कमेटी बनी, ये कमेटी बनी, इस कमेटी का रिकमेंडेशन ये था, उन कमेटी के रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन ये भी था कि जब एक बार कोई बीसीसीआई प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसके बाद जब उसका टर्म ओवर हो जाता है तो एक कूलिंग पीरियड होगा। तो उस पे ये न्यूज है, ठीक है। तो हमें वहां से पिक करना है कि क्या उसमें कोई चेंज आया है क्या, या पहले रिकमेंडेशन किसने दी थी, ठीक है। तो यहां से हमें वो पिक कर लेना है। ये हमें किस पेपर में काम आएगा? यूपीएससी के, बताइए, पेपर 2 गवर्नेंस, ठीक है। और बीपीएससी के किस पेपर में काम आएगा? पेपर 2 एंड पेपर 1 के करंट अफेयर में, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स में, और पेपर 2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये कांग्रेस क्रैक्स इन गोवा 8, ये हमारे काम का है क्या? हमारे काम का बस इतना ही है कि एंटी डिफेक्शन, इससे हमें क्या लर्न करना है? ये डिफेक्शन हो रहा है तो ये एंटी डिफेक्शन के अंदर काउंट होगा कि नहीं। जब आप पॉलिटी आगे पढ़ेंगे तो हम लोग एंटी डिफेक्शन भी पढ़ेंगे। तो एंटी डिफेक्शन में पढ़ेंगे कि एंटी डिफेक्शन के 4 पैरामीटर्स क्या है। अब एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या है, थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे दूं, ठीक है। इस न्यूज क्या हो रहा है बताओ तो, क्या लिखा है? प्रतिष्ठा पढ़ो, क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है, कोई मुझे समझा सकता है? स्वस्तिक? ठीक है, कितने में से? ये बात ध्यान रखना है। तो अब एंटी डिफेक्शन होता क्या था, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग मतलब समझते हो? आप गए मार्केट में, ये घोड़ा पसंद आया, खरीद लिया, तो एक दूसरे से ट्रेडिंग हो गई। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रेडिंग होती थी। किस चीज का? हॉर्स की जगह कौन था? ठीक है। अब तो अब देखो, मान ले एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, पहली पार्टी मान ले पावर में नहीं है, दूसरी पार्टी पावर में है। अब सबको मिनिस्टर बनना है, सबको पावर में रहना है, तो ये लोग अब इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में चले गए। तो वैसे तो बड़ा अनस्टेबिलिटी का माहौल आया, या इसी पार्टी ने कहा कि ऐसा करो, तुम मेरे में आ जाओ, हम नई सरकार बना देते हैं, दे दीजिए।
उनको दोनों दे दिया आपने, हाँ इनको दोनों दे दीजिए। इनको दोनों दे दीजिए अंजलि को। आज वाला कल वाला उनको दे दीजिए जो मिला नहीं था। हाँ मतलब वही है, वही है। कल वाला आपके पास था जो 2 मिला था, बाकी लोगों के पास नहीं, वहां पे नहीं है, दे दीजिए उनको। रोहिणी को भी दे दीजिए। एक रोहिणी को भी दे दीजिए। वो वाला है, दूसरा वाला, ठीक है, एक लेके आ जाइए बस। ठीक है, तो क्या होता था कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग जैसा जैसा बेनिफिट हो रहा है छोड़ के चले जाते थे। तो उसको लेकर जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में गया उसको क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं? नोट कर लीजिए सब लोग, ये वर्ड है। अब देखो ये सब कल हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स पढ़े थे। क्या थे वर्ड्स, कोई मुझे बता सकता है? अभिषेक कुछ वर्ड्स बताओ जो कल हमने सीखे। अभी देखना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम में कौन जाएगा? कॉपी, दिमाग? कॉपी पे भरोसा नहीं करना है, सब यहां डालना है सीधा। और ये मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की है खासकर, और उसमें भी खासकर बिहार की, कि क्लास में मैं समझूंगा नहीं, क्लास तो मैं बस ऐसे ही आ गया हूं, फिर मैं घर जाऊंगा तब मैं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना है। स्वास्तिक, बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या था? बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट बस मतलब ऐसे जो करते हैं ना, छोड़ दो, रोड पे चल रहा है कोई मर रहा है लेकिन हम उसको हेल्प नहीं करेंगे, बाई स्टैंडर्ड। हजारों लोग लेकिन हेल्प करने को कोई तैयार नहीं। दूसरा, सिंगल विंडो क्लियरेंस। क्या, फिर से बोलो रितु, क्या है सिंगल विंडो क्लियरेंस? सॉल्यूशन, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, नाम भूल गया, सॉरी आपका। रश्मि, रश्मि बताओ। मिताली नहीं आज? होगा ही। ठीक है रश्मि बताओ, और क्या वर्ड सीखा था हमने? ये सब वर्ड लिखते चले जाइए। और कल कौन सा वर्ड सीखा था? देखो, सिलोज। क्या है सिलोज मतलब? हमने एग्जाम्पल लिया था, मान ले पानी वाला आया तो गड्ढा खोदा, पानी वो एक पाइप डाल दिया, फिर भर दिया, रोड तो खराब हो गई। फिर आया कौन? गैस वाला, फिर से गड्ढा खोदा। तो सब इंडिपेंडेंटली काम करे, जबकि एक ही बार गड्ढे खोदने पे सबका काम हो सकता था। और क्या वर्ड सीखा था अभय? यूथनेसिया, बहुत बढ़िया, हमने उस पर डिस्कस कर लिया। और ट्रांसपेरेंसी, सब लिखते जाइए, ये सब बहुत कीवर्ड है हम लोग को। देखो अभी जो जो कीवर्ड आप लोग को याद नहीं आ रहा है, आपको कैसे लगता है एक दिन अचानक एग्जामिनेशन हॉल में एकदम माता आएंगी और याद आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। दिन में आपको 20 बार इन शब्दों को यूज करना है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है प्रतिष्ठा? सेम बात कह दिया आपने। हाँ आदित्य, आदित्य नहीं, भूल गया आपका नाम। अभिषेक तो आप हो, आप। शुभम, ट्रांसपेरेंसी क्या थी? वो तो अकाउंटेबिलिटी थी। तो दूसरा और कीवर्ड क्या था? अकाउंटेबिलिटी। लिखो अकाउंटेबिलिटी की, यदि मैंने कोई काम किया है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, मैं जवाबदेही है। एक सरकार की जवाबदेही होती है ना, कल एक एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार की जवाबदेही है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। रोड जो बना वो रोड टूट गई, उसकी सरकार की जवाबदेही है कि नहीं है? ट्रांसपेरेंसी क्या है? मतलब पारदर्शी मैनर में, मतलब आपने सही बोला था
कि मतलब जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूं वो पब्लिक डोमेन में है, सबके लिए पैरामीटर सेम है, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन सबके पास है। ऐसा नहीं कि मैंने चुपके कोई नौकरी निकाली और किसी को एक को दे दिया। अब जब आपकी बीपीएससी की नौकरी निकलती है तो क्या होता है, एक पब्लिक डोमेन में आता है, ट्रांसपेरेंसी है, कितनी सीट्स है, क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, सबको पता है, तो ट्रांसपेरेंट मैनर, ठीक है। और क्या सीखा था कीवर्ड्स, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, बहुत बढ़िया, मैं उस समय से वेट कर रहा था। आप बता सकता है कोई? प्रियंका, क्या है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स? मेरे थोड़ा पैर में चोट लग गई है तो मैं थोड़ा बैठ जाऊंगा। हाँ, पब्लिक प्रॉब्लम, हाँ, डिजास्टर, डिजास्टर कहां पहुंच गए हम लोग? ऋतु, फ्लड, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कहां है वो? कल तो इतने अच्छे से समझाया मैंने। अब है मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है। लेक है, कुछ खाया फेंक दिया, क्यों? आपकी पब्लिक, सोचो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती, आपका घर है, उसमें आके कोई फेंक देता है क्या? एक फेंक के दिखाए, देखो आप क्या हल्ला मचा दोगे। एक स्कूटर पार्क कोई कर दे आपके घर के आगे, देखो कितना बवाल मच जाता है, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन एक तालाब है, एक लेक है, एक रिवर है, हम डेली देखते हैं, यार लो गंगा माता, कचरा फेंक दिया। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, वो कॉमन प्रॉपर्टी है, इसीलिए किसी को कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो बेचारा मर रहा है, चाहे वो नदी हो, चाहे लेक हो, चाहे रोड हो, ठीक है। रोड पे हम ऐसे खाए फेंक दिया, क्यों? क्लियर है? तो कल हमने क्या क्या वर्ड सीखा, और कुछ वर्ड था क्या? सिविक सेंस। सिविक सेंस क्या है? अगेन मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मेटिव स्टेज है, इसमें सब, हाँ, सिविक सेंस, स्वास्तिक, एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, हमने ऐसे थू स्पिट कर दिया, मतलब, लेकिन उससे तो बीमारी फैल सकती है। तो मुझे एक सिविलाइज्ड मैनर में क्या बिहेवियर करना चाहिए था, उसी को क्या कहते हैं? सिविक सेंस। लिख लीजिए। तो हमने क्या क्या कल सीखा था, एक बार फिर से मैं यहां रिपीट कर देता हूं, बताओ। ये था आगे क्या था, आगे क्या था, आगे क्या था, आगे क्या था, आगे क्या था? सिंगल विंडो क्लियरेंस। और कुछ? तो हमने कल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अच्छे वर्ड सीखे। बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट, सिंपल मतलब होता है कि आप देखते हैं रोड पे हजारों भीड़ है और कोई एक लड़का किसी लड़की को स्टॉक कर रहा है, उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन तब भी जनता चुप होती है, बहुत कम लोग होता है जो हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। तो भीड़ बहुत है लेकिन कोई भी गुड वर्क करने के लिए नहीं आता है, ठीक है। या कोई गिर गया रोड पे, कोई हेल्प करने नहीं आया, जबकि वहीं से लोग गुजर रहे हैं लेकिन हेल्प करने को कोई नहीं आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट।
क्लियर है? अब एक और होमवर्क है, इसी पे लिख लीजिए। हाँ बताओ ना क्या था? पॉलिसी पैरालिसिस, बहुत बढ़िया, गुड। अब इन सब वर्ड पे, ठीक है, मुझे 2-2 लाइन, एक सेंटेंस चाहिए बस। एक एक सेंटेंस सब पे लिख सकते हो। अब ये नहीं कि बस गए और कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर लिया। थोड़ा समझ के इसके बारे में एक लाइन डालो नेट पे, समझो, और फिर अपने मन से एक सेंटेंस बना सकते हो बस। क्या एक सेंटेंस? तो कल होमवर्क क्या होगा? इन सब पे एक एक सेंटेंस। देखो छोटे छोटे होमवर्क, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग, कोई जल्दी नहीं है। डन? अब आगे बढ़ते हम लोग आज। क्लियर है? आगे बढ़े। तो हमें यहां डिफेक्शन था, अब हम पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, एक पार्टी से जब मन किया दूसरे पार्टी में पहुंच गए। तो क्या कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल रह पाएगी क्या? हमेशा डर लगा रहेगा कि किसी ने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया तो ये पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में पहुंच जाएगा। तो उसी को बचाने के लिए हम क्या लेके आए? ठीक है, हम पढ़ेंगे जब हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में कि एंटी डिफेक्शन क्या होता है। अब इसके 4 पैरामीटर हैं, यहां मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं। 4, ठीक है, 4। इसकी डिटेलिंग हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां फिर पढ़ाने लगे तो फिर क्लास लंबा खिंच जाएगा। तो हमने 4 रूल बनाया। क्या रूल बनाया? एक रूल बनाया हमने कि कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन आपने लड़ा है, आप देखते हैं निर्दलीय चुनाव लोग लड़ते हैं, और उसके बाद आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आप क्या कर दिए जाओगे? डिस्क्वालीफाई। तो एंटी डिफेक्शन क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन का तरीका है। ठीक है। दूसरा आप सुनते होंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स। सचिन तेंदुलकर चले गए राज्यसभा, लता मंगेशकर, बहुत लोग गए हैं राज्यसभा, तो उसका भी नॉर्म है कि किस बेसिस पे वो जाएंगे, हम अगेन पॉलिटी में पढ़ेंगे। लेकिन वो नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो अगेन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यदि पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है तो 6 महीने के अंदर करो, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तीसरा कि विप का मतलब समझते हैं? विप आप एक नॉर्मल मैनर में समझिए, आप पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ाया जाएगा पॉलिटी में। विप क्या होता है? आप देखते हैं राज्यसभा या लोकसभा देखते होंगे आप, टीवी पे चल रहा होता है सेशन, तो देखते हैं कि एक आदमी, मान ले प्रधानमंत्री ने कुछ अच्छी बात कही या किसी मिनिस्टर ने अच्छी बात कही, तो एक ने ऐसे ऐसे किया तो सब ऐसे 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 करने लगते हैं। एक चिल्लाएगा तो सब चिल्लाएंगे। तो विप जो होता है वो फ्लोर मैनेजर है। फ्लोर मैनेजर कहां का? अब देखो कीवर्ड से, आप लोग कल भी कहा था जैसे जैसे अपने वर्ड लिखते जाओ, मैं नहीं बोलूंगा बार बार, ये सब कीवर्ड्स हैं। एंटी डिफेक्शन लिखते चले जाओ, तो ये 10वां हमारा कीवर्ड है। ठीक है, 11वां क्या है? विप। और भी हमने अभी वर्ड सीखा था, क्या? इंडिपेंडेंट मेंबर। फिर हमने क्या सीखा था? नॉमिनेटेड मेंबर सीखा था ना? नॉमिनेटेड मेंबर। फिर हमने क्या सीखा अभी? विप कौन है? फ्लोर। हर जगह एक फ्लोर मैनेजर होता है। हमारे घर में हमारे फादर फ्लोर मैनेजर हैं, उन्हीं का राज चलता है। उन्होंने कहा आम तो हम कहते हैं आम। ठीक है, मतलब घर में वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। वैसे ही लोकसभा एंड राज्यसभा में भी हर पार्टी का, फिर मैं बता दूं, हर पार्टी का
अपना क्या होता है, फ्लोर मैनेजर, ठीक है। विप, उसको क्या कहते हैं, विप। तो विप ने कोई डायरेक्शन दिया है और उस डायरेक्शन को आपने फॉलो नहीं किया है, तो फिर क्या हो जाओगे आप, डिस्क्वालीफाइड। क्लियर है, ये तो 3 हो गया। चौथा क्या है, चौथा क्या है कि वॉलेंटरली हमने अपनी पार्टी छोड़ के कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली। अगेन वर्ड क्या है, वॉलेंट, मैंने खुद रिजाइन किया है तो मैं डिस्क्वालीफाई। हाँ, मुझे पार्टी से ही निकाल दिया गया तो बात अलग हो गई, लेकिन मैंने खुद, मान ले मैं एक पार्टी से हूं, पार्टी एक्स, और उसमें से रिजाइन कर देता हूं और दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लेता हूं। वर्ड क्या है, वॉलेंटरली, तो मैं क्या हो जाऊंगा, डिस्क्वालीफाई। तो 4 पैरामीटर्स पता चल गया आपको। ये अगेन वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां एक ब्रीफ आइडिया, जब न्यूज़पेपर पढ़े तो समझ में आए कि क्या हो रहा है। और ये अभी न्यूज में क्यों है एंटी डिफेक्शन, बताओ। कल हमने बात किया था महाराष्ट्र, है ना, एक ही पार्टी का अपोजिशन में ही है और एक पार्टी रूल भी कर रही है, समझ नहीं आ रही, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया है। क्या क्या है बताओ, 4 एंटी डिफेक्शन के। पहला क्या था, अभी बताया था ना मैंने, इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइनिंग एनी पार्टी, नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइनिंग बिफोर 6 मंथ, तीसरा विप के अगेंस्ट जा रहे हो, चौथा वॉलंटरी रिजाइन करके आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करें। ध्यान में रखोगे। अगेन ये चीजें बहुत बार आएंगी, कम से कम 100-150 बार आएगा ये चीज, 1-2 बार नहीं। पॉलिटी की एक खास बात है कि उसमें बहुत सारी जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना, कम से कम 50-100 बार आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने ध्यान रख लिया। इसमें से हमें क्या लेना था, एंटी डिफेक्शन, ठीक है। और इसमें से एंटी डिफेक्शन के जो 4 हमने बताए वही कहीं ना कहीं मान ले लिखा होगा, तो उसको हमें ले लेना है। बाकी कांग्रेस से इधर गया उधर गया, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी एंटी डिफेक्शन में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि क्या कह रहे हैं ना, 11 में से 8, तो ये क्या डिफेक्शन होगा, मतलब ये डिस्क्वालीफाई होंगे कि नहीं होंगे। तो आप कहोगे हाँ हो सकता है, लेकिन उसके अंदर भी रूल है कि कोई 2/3 से ऊपर, मान ले 12 में से 8 मेंबर एक साथ चले गए, 2/3 कितना हो गया, 66%, उतने पार्टी मेंबर तो टूट के किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो क्या एंटी डिफेक्शन होगा। तो ये सब हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए ये वर्ड लिखा है 8 of its 11, वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि 66% से ऊपर है, क्या होगा कि नहीं होगा, समझ में आप। तो इतना हम अभी डिटेल में बात नहीं करना, हमें बस एक बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे काम का है क्या, न्यूज, वेदांता फॉक्सकॉन सिंधे डायल्स पीएम साइट सर्वे बिगिंस इन, बस इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के रूप में एज एग्जांपल, ठीक है। बाकी हमें कोई बहुत ज्यादा नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्मोक फ्रॉम, अब ये इन्वेस्टमेंट कहां किस पेपर में काम आएगा हमें, पेपर 3 यूपीएससी, पेपर 2 बीपीएससी, क्लियर है। अब ये बताओ, स्मोक फ्रॉम इंजन एआई एक्सप्रेस प्लेन इन मस्कट ऑल इवैक्यूएटेड, काम का है हमारे कोई काम का नहीं है। मोदी लीव्स फॉर एससीओ टुडे, रशिया कंफर्म्स हिज मीटिंग विथ पुतिन, काम का है हमारे, बस इतना काम का है। पीटी का हमारा क्या काम का है, कहां हो रहा है, तो वो हमें पीटी का यहां से ले लेना है। और एससीओ के बारे में हमें डिटेल पढ़ना है, क्लियर है। कहां काम आएगा ये, पेपर 2 यूपीएससी इंटरनेशनल रिलेशन, पेपर 1 बीपीएससी, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स प्लस पीटी, बोथ यूपीएससी एंड बीपीएससी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं,
ये देखिए, क्या ये न्यूज पढ़ने लायक है? हमारे कोई काम का नहीं है, हम देखेंगे भी नहीं। जब 5-6 दिन बाद मैं आप लोग को ऐसे आपके साथ होमवर्क करूंगा, उसके बाद दिमाग ये मतलब ऐसा हो जाएगा कि नहीं, अपने आप नजर वहां चली जाएगी। ठीक है, तो अगली बार जब हम लोग मिलेंगे, आप सब अपना अपना न्यूज़पेपर भी लेके आएंगे। ठीक है, मैं पहले होमवर्क दूंगा आप लोगों को कि आप बताओ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, और फिर मैं एक एक के पास आऊंगा और चेक करूंगा। ठीक है, तो अगली क्लास जब हम न्यूज़पेपर का रखेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे काम का है, क्या क्या काम का है? तो क्या कर रहा है, किसी मॉडल की क्राइम रेट की कम करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे किस पेपर में काम आएगा? पेपर 2 गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज में, यूपीएससी के, और पेपर 2 अगेन बीपीएससी में। क्लियर है? अब यहां से हमें क्या लेना होगा? हमें एविडेंस क्या कलेक्ट करना है यहां से, कि मान ली कोई बात मैं कह रहा हूं, मान ली कह रहा हूं कि हाँ भारत में क्राइम रेट कम हो रहा है, एग्जाम्पल, तो कोई तो ऐसा डेटा होगा जिसके बेसिस पे मैं कहूंगा। मैं कहता हूं कि भारत एक सुसाइड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। लिखो एक क्वेश्चन, इंडिया इज सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग अब बताओ ये बात कैसे आप मतलब आंसर में लिखोगे कि हाँ ये सुसाइड कैपिटल है? हमने बोल दिया और हो गया क्या? कुछ तो देना होगा, एविडेंस। एविडेंस क्या है? नंबर में हम एविडेंस दे सकते हैं कि भारत में हर साल इतने लोग, या पर 1 लाख पॉपुलेशन इतने लोग सुसाइड करते हैं, कुछ ऐसा ही डेटा होगा। और वर्ल्ड में पर 1 लाख पॉपुलेशन इतने लोग सुसाइड करते हैं। तो हम देखेंगे कि अक्रॉस वर्ल्ड हमारा जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है। या तो ये कह सकते हैं कि पूरे साल में हम इंडिया में कितने सुसाइड हुए, समझ लो। तो वो हमें डेटा लेना होगा, और वो डेटा ऐसा नहीं हमने कह दिया, वो एक डेटा आप पढ़ेंगे तो एनसीआरबी, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका डेटा। अब ये धीरे धीरे हम न्यूज़पेपर में मिलता चला जाएगा, हमें न्यूज़पेपर से ये सब कलेक्ट करना है। तो अब एक और नया इंस्टीट्यूशन जुड़ गया आपके साथ, एनसीआरबी। लिख लो, इसको हम लोग कोट करेंगे, और जैसे ही न्यूज़पेपर में आएगा मेरा कान खड़ा हो जाएगा। कल भी 2 इंस्टीट्यूशन की हमने बात की थी, नीति आयोग की बात की थी, प्लीज नीति आयोग को भी ऐड कीजिए। कि जैसे ही नीति आयोग आया मेरा कान खड़ा हो गया कि अरे नीति आयोग आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, हमें वहां से कुछ लेना चाहिए। ठीक है, एनसीआरबी का डेटा आया, एविडेंस कलेक्ट करना है मुझे। ठीक है, और वहीं पे मैं अपने दिमाग में बैठा लूंगा कि ये पेपर 1 पेपर 2 कहां मुझे यूज करना है। ये नहीं कि बस पढ़ा और लिख दिया, सोचना है कि अच्छा ये पेपर 1 में कहां काम आएगा मेरे, या पेपर 2 में यहां काम आ सकता है, उसके अंदर ये टॉपिक है, उसके अंदर काम आ सकता है। ये आपको वही सोचना है, ये नहीं कि बस लिख लिया कॉपी भर के इतना कर दिया। ठीक है, जैसे हम लोग अभी सोच रहे हैं ना यहां, अच्छा क्या क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसी की कहानी पूरी कह रहा है। ठीक है, कांग्रेस एमएलए हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अब बताइए क्या कह रहा है, वांट पावर सब्सिडी। ठीक है, ये दिल्ली का न्यूज है। ठीक है, हमारे काम का है क्या, क्या उठा सकते हैं, वर्ड सब्सिडी है ना। ठीक है, तो हम मिसयूज कैसे हो रहा है सब्सिडी का। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया, न्यूज़पेपर पढ़ा आप लोगों ने, वेबरी, पढ़ा आपने, वेबरी और फ्रीबीज।
पॉलिटिकल पार्टी, फ्री का पानी ले लो, फ्री का बिजली ले लो, टीवी ले लो, साड़ी ले लो, 5 किलो चावल ले लो, दाल ले लो। ये क्या है? जब इलेक्शन आता है तो लुभाने की कोशिश है। लेकिन मैं फ्री की पानी, पानी ऑलरेडी एक वाटर, एक क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड में, भारत में उससे बड़ा क्राइसिस है। क्या हम पानी फ्री का दे सकते हैं? क्या हम बिजली दे सकते हैं? तो हम फ्री का, हम टैक्स आप ही से कलेक्ट कर रहे हैं और फ्री का दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास टैक्स कलेक्शन उतना है क्या? तो ये सब बातें उसमें हम लोग डिटेल में करेंगे। फ्रीबीज, FR लिखिए, FREEBIES, FREEBIES, फ्रीबीज। फ्रीबीज मतलब कि फ्री में बांट रहे हैं। क्लियर है? अब इसमें से देख लेंगे कि हमारा क्या काम का है। ठीक है, हमें डिटेल में बहुत पार्टी ने क्या किया वो नहीं, हमें देखना है कि इस सब्सिडी में एक नया डिस्कशन आ रहा है जो वहां पे दिल्ली गवर्नमेंट ने किया कि अब फ्रीबीज उन्हीं को देंगे जो मांगेंगे, हम ऐसा नहीं कि सबको देंगे। तो एक नया मॉडल लाया जाने की कोशिश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे काम का है क्या? बहुत लोग इसको बड़े चाव से पढ़ेंगे। जैकलीन फर्नांडिस का न्यूज है, पढ़ेंगे क्या हम लोग? हमारे कोई काम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल न्यूज है। अब ये देखिए, हमारे काम का है क्या? कौन सा पेपर? पेपर 2 IR UPSC एंड BPSC पेपर 1। अब इसमें हमें काम का निकालना है कि मैक्सिको और हमारा संबंध क्या रहा है, उसमें से काम की बातें, हमारे कैसे रिलेशन सुधरे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप। हमने उनको क्या दिया है, उन्होंने हमें क्या दिया है, क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या किसी इंस्टीट्यूशन के दोनों मेंबर्स हैं। ये सब आपको काम की बात इसमें से निकालनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए काफी लंबा चौड़ा न्यूज है। अब ये देखिए, हमारे काम का है क्या? क्या कह रहा है? Why look at the opposite side of the globe? Government to government pacts will set the framework for more profound and more diverse exchange between India and, अगेन मैक्सिको की ही बात चल रही है। तो हमारा अगेन काम का है ये पेपर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर से। ठीक है, इसका मतलब है अभी इतना बड़ा ऐड आया है, इसका मतलब कि कुछ दोनों देश के बीच में इंपॉर्टेंट चल रहा है, वरना दो बड़े बड़े पेज पे ऐड आया है, इसका मतलब कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है और हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया। मैं बता दूं, यूपीएससी में यदि 1000 का क्वेश्चन आता है मेंस में, पेपर 1 टू पेपर 4, आप मान के चलो 400 से 500 नंबर सीधा हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से होता है। और सेम चीज आप बीपीएससी में भी पाएंगे कि एक कंसिडरेबल अमाउंट क्वेश्चंस वहां से आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें ये सब पढ़ना है क्या? हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, काम का नहीं है, काम का नहीं है, काम का नहीं है, काम का नहीं है। ठीक है, ये एक काम का हो सकता है हमारा पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मैटर है ये। ठीक है, एक ब्रांड का दूसरे ब्रांड से। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंड बीपीएससी में कौन सा पेपर 2। ठीक है, तो ये काम का है हमारा। आगे बढ़ते हैं।
हम किससे मिल रहे हैं? तो हमारे काम का है क्या? कौन सा पेपर? पेपर 2 IR UPSC, पेपर 1 BPSC। ठीक है, हमारे काम का है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे काम का है क्या? एकदम काम का है। ये वाला पार्ट बस काम का नहीं है, बट ये वाला काम का है कि क्या सचमुच हमने कोई टेटवी दी है क्या? ठीक है, पेपर 2 IR, पेपर 1 BPSC। ठीक है, देख लेना आप इसमें। ठीक है, कि क्या हमने कोई टेटवी सचमुच दी है क्या, और कौन सी टेटवी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम अंदर में भी नहीं जा रहे हैं, हमारे काम का है कि नहीं, काम का है। यदि नहीं है तो वहीं पे उसको भी फ्यूट कर देंगे, हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे काम का है क्या? काम का है क्या हमारे? ये काम का है क्या? ये क्या कह रहा है? सेंटर रिकॉर्ड्स ST स्टेटस टू हिमाचल हट्टी कम्युनिटी। काम का है। कौन सा पेपर? पेपर 1, पेपर 2 सोशल इश्यूज। ठीक है, UPSC। और यहां पे पेपर 2। ठीक है, यहां एग्जाम्पल के रूप में यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल का। आगे बढ़ते हैं। हमारे काम का है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब कर्नाटका हिजाब बैन, एपलेट सीज स्कीम में स्टॉप गर्ल्स एजुकेशन। ये काम का है हमारी। कहां? पेपर 2 UPSC, BPSC पेपर 1 प्लस पेपर 2। करंट अफेयर में भी आ सकता है। ठीक है, नेशनल अफेयर्स में, और पेपर 2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी आ सकता है। ठीक है, ये हिजाब बैन आप मान के चलो, इस बार UPSC का आज से मेन से स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन एक आना ही आना बनता है, चाहे वो किसी फॉर्मेट में आए। ठीक है, और BPSC में भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि पूरा इशू क्या है। आज हम लोग बस समझ रहे हैं कि हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये उत्तराखंड CM प्रपोजेज UP लाइक सर्वे ऑफ मदरसाज। हमारे काम का है, एकदम काम का है। पेपर UPSC। ठीक है, पेपर 2 BPSC। गवर्नेंस अगेन हमें क्यों कराना चाहिए, क्यों नहीं कराना चाहिए, डिबेट दोनों है। अगेन इन सब टाइप पे क्वेश्चन पे कभी भी हमारा व्यू वन साइडेड नहीं होगा। समझ में कि नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हम दोनों बात कहेंगे। होना चाहिए तो क्यों 4-5 पॉइंट्स, नहीं होना चाहिए तो क्यों 3-4 पॉइंट्स। समझ में? कभी भी वन साइडेड बात हमें नहीं करनी है। पॉलिटी में, गवर्नेंस में, IR में हमें दोनों साइड दिखाना है। ठीक है, इसलिए हमें कोई भी बात जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें सोचना होगा कि इसका दूसरा साइड क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे काम का है क्या? पेपर 2। हमारे काम का, हमारे काम का, ठीक है, काम का है हमारे पेपर 2 में। काम का है हमारे क्या? काम का, ये काम का है क्या?
कौन सा पेपर? पेपर 1 ऑफ यूपीएससी सोशल इश्यूज, और पेपर 2 में भी गवर्नेंस से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लस ये इकोनॉमिक्स में भी ये कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में। बीपीएससी में क्या? पेपर 2। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ये काम का है क्या? किसमें? पेपर 2 आईआर यूपीएससी, पेपर 1 बीपीएससी। ठीक है। अब यहां से भी हमें बस एक छोटा सा पॉइंट उठाना होगा। जब हम इंडो अमेरिका की बात कर रहे होंगे तो उसमें हम बता रहे होंगे कि उसका एक साइड तो हमें सपोर्ट करता है यूएस, बट दूसरा साइड हमारे एनिमी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है। तो वहां पे हमें एक पॉइंट लिखना होगा कि हमारा फ्रिक्शन पॉइंट कहां है यूएस से। समझ में? हमारा कॉन्फ्लिक्ट यूएस से कहां है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा काम है क्या? ये सब हमारे काम का नहीं है। ठीक है। काम का है क्या? हमारे लिए काम का है। ठीक है। कौन सा पेपर बताइए? सोशल इश्यूज के अंदर भी आएगा। ठीक है। गवर्नेंस के अंदर भी आएगा। ठीक है। पेपर 2 यूपीएससी, पेपर 2 बीपीएससी। ठीक है। कोई काम का नहीं है। ठीक है। कोई काम का नहीं है। हमारे काम का है सोशल इश्यूज। बस इतना ही हमें इसमें देख लेना है कि हमें इसको कैसे पॉजिटिव में क्या बातें आ रही हैं कि हाँ हिंदी क्यों। अब यहां भी ये नहीं कि एक साइड ही बोले नहीं नहीं हिंदी होना चाहिए, हमें दोनों साइड दिखाना है कि हिंदी हमें क्यों अडॉप्ट करना है, उसके 5-6 पॉइंट्स। हिंदी हमें क्यों नहीं अडॉप्ट करना है, उसके 5-6 पॉइंट। एक मिडिल फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है, जो दोनों विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो। तो हमें दोनों बातों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। कोई काम का नहीं है हमारा, ये सब पहले वाले का ही है। ठीक है। हमारे काम का है क्या? बहुत काम का है हमारा। ठीक है। पेपर 2 गवर्नेंस। ठीक है। यहां से देखो सब डेटा मिलता चला जाएगा आपको। एविडेंस देख लो, एविडेंस एक जगह लिखा है, यहां से सब डेटा मैं अपने को रख लूंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे काम का है क्या? अब एडिटोरियल बोर्ड है। आया राम गया राम, अभी हम पढ़ रहे थे ना हॉर्स ट्रेडिंग, उसके लिए यही टर्म यूज किया गया था, आया राम गया राम, एंटी डिफेक्शन। ठीक है। अब है बताओ हमने क्या पढ़ा था एंटी डिफेक्शन में? हम्म वो तो समझ गया। 4 क्या पॉइंट थे? इंडिपेंडेंट कौन? इंडिपेंडेंट एमएलए। हाँ आगे। मतलब उससे पहले ज्वाइन कर सकते हैं वो पार्टी को। ठीक है। 2 प्रतिष्ठा। हाँ विप क्या? हाँ तो विप का क्या मतलब, आप क्या बताना चाह रहे हो विप के कॉन्टेक्स्ट में? मतलब विप ने कोई डायरेक्शन दिया और
आपने नहीं माना तो डिस्क्वालीफाई हो जाए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो देखो उस पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन पेपर 2। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, लिविंग अंडर इल्यूजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इश्यूज पेपर 2 यूपीएससी एंड पेपर 1 ये पेपर 3 कहां, इकोनॉमिक्स में भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और बीपीएससी में पेपर 2 एक ही जगह पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स है बीपीएससी में। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे लिए काम का नहीं है, ये हमारे काम का है, ये काम का है हमारा एस्से लिखने के लिए। ठीक है, एस्से लिखने के लिए 2016 के मेंस पे ये क्वेश्चन आया था, द वाटर इशू इन फेडरल स्टेट, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, एस्से में मैं उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर था 153 मार्क्स। तो यहां से आप उठा सकते हैं अपने काम की चीज। ठीक है, प्लस पेपर 2 और इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड पेपर 3 एग्रीकल्चर प्लस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि कह रहा है विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है यहां पे। ठीक है, यहां ग्रे लिस्ट की बात चल रही है, ब्लैक लिस्ट की बात चल रही है। ठीक है, तो उसके टर्म्स में हमारे काम का है। ठीक है, अगेन पेपर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे बहुत काम का नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसी पे हम लोग ये हमारा खत्म करते हैं। तो कल हमने देखा, आज हमने देखा, ये देखा कि हमें पढ़ना क्या है। अगेन ये बहुत इनिशियल क्लासेस हैं, तो हमारा फोकस एकदम बेसिक पे है। पहले ये तो समझ लें, पेपर 1 पेपर 2 आधे लोगों को तो यही नहीं पता, तो वो पहले टिप्स पे लेके आइए। ठीक है, और पहले उतने पे ही हम करेंगे। अब आज का हमारा दूसरा काम होगा, क्या काम करेंगे, हम सबको, आप सबको एक आर्टिकल मिल गया है, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, जो स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं आप सबको भी मिल गया होगा। इस पे ये लगा दीजिए, इनको भेज दिया है आपने। आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे आपको चला गया होगा, आप लोग वहां से ये जो आर्टिकल है खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे और इसको रीड करेंगे। 5 मिनट है, आप लोग रीड करें इसको, प्लीज रीड। पहले ये बताओ, कल जब हम लोगों ने पढ़ा था और कल आप लोगों ने जाकर जब एक होमवर्क बनाया, एक पूरा आर्टिकल हमने ये दिया था आपको कल, द स्टार्क रीजन वाई बेंगलुरु इज सिंकिंग। इस पे आप लोगों ने होमवर्क कल बनाया, तो क्या प्रॉब्लम आई आप लोगों को? अब है क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने? बताएं। स्वास्तिक, और मैं सुनना चाहता हूं एक वर्ड। अभिषेक लिख नहीं पाए, लिख लिए थे। शुभम, अच्छा। आदित्य, नहीं नॉलेज तो नहीं, हमें देख के ही उसमें से लेना था। वंदना, क्या प्रॉब्लम आई?
प्रियंका, अरेंजमेंट, सही वर्ड पकड़ा। अच्छा, रोहिणी, ऋतु, अच्छा, फिर मैं नाम भूल गया आपका, रश्मि, स्ट्रक्चर, जो किसी ने बोला नहीं, स्ट्रक्चरिंग, कि मैं इस पूरे उसको लेके कैसे जाऊं, समझ में, किसके बाद क्या आएगा, इसमें मेरा पॉइंट्स किस ऑर्डर में चलेगा। हाँ, उसके बावजूद भी स्ट्रक्चरिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मेंस आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही स्ट्रक्चरिंग का है, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को सही से समझते ही नहीं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, और हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वो लिखते हैं जो हम जानते हैं, rather than fulfilling the demand of the question। तो आज एक बात लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जब भी आगे कोई क्वेश्चन आएगा, हम सबसे पहले टाइम कितना, 2 मिनट, हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे, हमारे पास 8-9 महीना अभी बाकी है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप अभी कितने मिनट लगाओगे क्वेश्चन को समझने के लिए, 2 से 3 मिनट अभी टाइम हमें लगाना है समझने में, क्योंकि एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर समझने में, लिखने में टाइम नहीं लगेगा। हमारे पास 8-9 महीना है, हम इसको कम करते 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 3 मिनट 4 मिनट से हम लोग 20 से 25 सेकंड या 15 से 20 सेकंड पे ले आएंगे। तो हमें क्या समझना है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज राइट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड, डिमांड, एक बार मेरे साथ बोलो, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते रुक जाना है, पहले समझना है कि इस क्वेश्चन का क्या डिमांड है। अब कहोगे सर हमें डिमांड कैसे पता चलेगा, उस पे मैं फिर सेशंस लूंगा, ठीक है, कम से कम उस पे 15 से 20 सेशन लूंगा मैं, एक क्वेश्चन दूंगा, फिर बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे समझना है, फिर क्वेश्चन दूंगा, फिर समझाऊंगा। पहले हम क्लास में यही समझेंगे कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उसके बाद हम लोग धीरे 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 मूव करेंगे कि लिखना कैसे, फोकस फिर होगा इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। लेकिन पहले हमें क्या समझना है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आएगी कि क्वेश्चन का यदि ये जिसने समझ लिया, आप समझ लो उसको लिखना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। बच्चे उसको समझने की ही कोशिश नहीं करते हैं, क्वेश्चन देखते घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, आराम से 3-4 मिनट अभी लगाओ, ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये 15 सेकंड से 20 सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या पढ़ा इसमें से आप लोगों ने, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अब क्या है क्वेश्चन, अगेन हमारे लिए क्वेश्चन ही है। क्या कह रहा है, डिसएंगेजमेंट, पहला कीवर्ड तो यही है, लिख लो आप लोग भी। डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है, सॉरी किसी ने बोला, हाँ प्रतिष्ठा, डिससेटिस्फाइड नहीं, डिस्चार्ज, रिलीज, ओके, एनीवन एल्स, स्वस्तिक प्लीज टेल मी, वापस हटना, इन इंग्लिश हाउ यू विल से to go back to its original position or to return from a particular position, means पहले कहीं हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे थे, इंगेजमेंट में थे, अब हम क्या कर रहे हैं, डिसएंगेज। हुआ क्या बैकग्राउंड में कि दोनों की आर्मी यहां आ गई, ठीक है, अब सामने सामने खड़े हैं दोनों। विड्रॉ करना, बहुत राइट वर्ड, तो यहां से ये विड्रॉ हो रहा है, ये यहां से विड्रॉ हो रहा है,
क्लियर है? यूज करेंगे इस वर्ड को, ठीक है, डिसएंगेजमेंट। अब क्या कह रहे हैं, ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगेन मैं बहुत धीरे चल रहा हूं क्योंकि ये दूसरी ही क्लास है और सारे फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हो, आप सबको धीरे धीरे समझना होगा, ठीक है? क्या होता है इसका मतलब, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कहां ये, इंडिया एंड, तो एक बात ध्यान में रखना है, किस बॉर्डर पे है, इंडिया एंड चाइना। हम यही बात कहें कि एलओसी, एलओसी कहां है, तो दोनों में अंतर क्या है, लिखो दूसरा वर्ड लाइन ऑफ कंट्रोल, और तीसरा क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों में क्या डिफरेंस है, बताइए। हमने यहां क्यों नहीं कह दिया कि एलओसी है, तो उससे क्या, बॉर्डर तो बॉर्डर है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मान ले फिर अब श्रीलंका होगा तो कुछ और नाम दे देंगे हम। अच्छा, हमारे बॉर्डर पे कौन कौन कंट्रीज हैं, चलो कोई नहीं, हमें यही बता देते हैं। ये अपना मान ले इंडिया है, ठीक है, तो कौन कौन है हमारे नेबरिंग कंट्रीज, एक एक करके। एक बात और, हमेशा दिमाग में ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन पुट करना है और बताते वक्त भी ऑर्गेनाइज्ड बताना है। तो हम स्टार्ट कहां से होंगे, नॉर्थ से, ठीक है? तो यहां हमारा अफगानिस्तान है क्या सटा हुआ, फिर इधर मूव करते हैं क्लॉकवाइज, यहां फिर कौन है अपना, पहले चाइना है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, ये नेपाल था, ये चाइना है, उसके बाद कौन है, बांग्लादेश, ठीक है, उसके बाद कौन है, बताइए, हमारा बॉर्डर उससे कनेक्ट है क्या, बांग्लादेश के बाद कोई और कंट्री है क्या जिसका बॉर्डर हमसे है, म्यांमार, ठीक है? तो देखो, बताने की मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि जैसे ही कोई एक पॉइंट आता है उसके आसपास के भी इंफॉर्मेशन आप वहीं खत्म कर लो कि अच्छा यार ये बॉर्डर पे और कौन कौन होगा, ठीक है? 2 मिनट टाइम लेके हमने सोच लिया या सर्च मार लिया, वहीं पे डाल दिया, ठीक है? ध्यान में रखोगे, ठीक है? अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल क्या डिफरेंस है? इन्होंने कहा कि कंट्री का फर्क है, इसीलिए फर्क हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब है जहां बॉर्डर डिफाइंड है, जहां जहां पूरा एरिया डिमार्केटेड है, वो क्या हो गया, नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल। जब लाइन, और दूसरा एलएसी का मतलब है कि वहां डिमार्केटेड नहीं है, परसीव्ड है, हमें लगता है यहां से है, उन्हें लगता है यहां से है, तो वहां डिमार्केट नहीं हुआ है। हम चाइना के साथ बहुत बार बायलैटरल मीटिंग्स में यह बात हो चुकी है कि लेट्स डिमार्केट इट, बट चाइना भी बहुत शातिर है, वो ऐसा भी अपना एक गेम ओपन रखना चाहता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, तो हम जहां चाहें परसीव करा के वो बॉर्डर बना सकते हैं। आप देख लो साउथ चाइना सी में क्या हुआ, ठीक है? वो कहता है 9 डैश लाइन है, वो परसीव्ड लाइन है, ऐसा लाइन तो कोई एग्जिस्ट करता नहीं है। वही हाल वो इंडिया के साथ हुआ, नेपाल के साथ हुआ, भूटान के साथ हुआ, ठीक है? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मींस कि वहां डिमार्केटेड नहीं है, दोनों पार्टी का एग्रीमेंट नहीं है कि ये बॉर्डर है क्या, नहीं है,
हम सोच रहे हैं कि ये है, वो भी सोच रहे हैं कि ये है। क्लियर है? पाकिस्तान बॉर्डर पे हमारा पूरा डिफाइंड है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये भी आपको कीवर्ड मिल गया, अब डिमार्केटेड, ठीक है। इज अ वेलकम स्टार्ट बट नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन इज अ लॉन्ग वे ऑफ। तो ये पूरा क्वेश्चन का मतलब ही क्या हुआ कि ठीक है, अभी जो विड्रॉल ऑफ फोर्सेस हुए हैं बॉर्डर पर लद्दाख में, वो एक बड़ा अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है। कहां पे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब इंडिया चाइना बॉर्डर लद्दाख में। अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया चाइना का बॉर्डर कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता होगा? देखो, लाइन होना अलग है, ठीक है, उस पर भी हम लोग आएंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। बताइए, इंडिया का बॉर्डर चाइना से कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? लद्दाख से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? अरुणाचल तक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो ये पूरा एरिया हमारा उनसे बीच 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 में चाइना बॉर्डर से, ठीक है। तो पहले थ्रेट सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में हुआ करता था, अब वो थ्रेट कहां पहुंच गया? लद्दाख। और गलवान वैली मई में जो कांड हुआ 2020 में, उसके बाद पहली बार हुआ कि जो वार इंडिया चाइना का 1960s में हुआ, उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इतनी मतलब किलिंग हुई थी, ठीक है। और उसके बाद ये पहली घटना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करें? बट नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन, नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मल होना। जैसे पहले मई 2020 से पहले जो हमारा रिलेशन था, जो गलवान इंसिडेंट से पहले नॉर्मल रिलेशन चल रहा था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होने में क्या लगेगा? लॉन्ग वे, मतलब बहुत टाइम लगेगा। तो आर्टिकल का क्रक्स यही कह रहा है कि अब इसमें क्या बता रहा होगा कि हाँ, दोनों की मीटिंग हुई, ठीक है, उसमें दोनों कंट्री ने ये डिसीजन लिया कि आप यहां से हटेंगे, मैं यहां से हटूंगा, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की ओर मूव हम कर रहे हैं? ये जो नॉर्मलाइजेशन है, क्या तुरंत हो जाएगा या टाइम लगेगा? क्लियर है? अब देखो, यहां पे ये जो लाइन है, ये लाइन है, ऑन इट्स पार्ट इंडियाज imposed a series of economic measures against China and matched the PLA deployment on the border। अब ये चीज को मैं कहां यूज कर सकता हूं अपने आंसर में? इंट्रो में, बॉडी में, कंक्लूजन में, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग, ठीक है, जैसा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली आई विल यूज दिस इंफॉर्मेशन। बट जनरली जो यहां एक इंफॉर्मेशन दिया होता है, हम उसको वे फॉरवर्ड लिखने में या कंक्लूजन के रूप में जनरली यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जनरली यूज करते हैं, बट ऐसा कोई डिफाइंड रूल नहीं है। अकॉर्डिंग टू व्हाट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, मैं उसको यूज कर सकता हूं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग लास्ट वीक। ये सब आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें देखने की इसमें से भी हमें क्या काम का चीज उठाना है, ठीक है। क्या कह रहा है? लास्ट वीक एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन आर्म फोर्सेस एंड पीपल लिबरेशन आर्मी। तो हमें क्या पता चला? उनकी आर्मी को हम क्या कहते हैं? PLA। लिख लो, पीपल्स लिबरेशन आर्मी।
PLA। ये किनकी आर्म्ड फोर्सेस का नाम है? चाइना। क्लियर है? डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द गोगरा हॉट स्प्रिंग। तो हम डिसएंगेजमेंट, हमारे लिए पीटी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? पीटी। कहां से हट रहे हम लोग? हॉट स्प्रिंग हैज नॉट कम अ डे टू सून। इसका मतलब क्या? ऐसा नहीं कि अभी इसमें बहुत टाइम लग गया। ठीक है, क्लियर है? तो हमें इसमें से कितना क्या उठाना था? हमारे काम की चीज क्या थी? एक, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है, दूसरा गोगरा हॉट स्प्रिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस एरिया इज द लास्ट ऑफ द फिक्शन पॉइंट्स क्रिएटेड बाय द डेलिबरेट चाइना। तो क्या कह रहा है? ये जो गोगरा हॉट स्प्रिंग था, ये सबसे लास्ट में इस पे फ्रिक्शन आया था। ठीक है, कब? जब चाइनीज एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब आप लोग सब समझते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे के प्रति क्या होना। हाँ, उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज हो सकते हैं। ठीक है, अटैकिंग मोड पे। ठीक है, जो नॉर्मल बिहेवियर था उससे एब्रप्ट बिहेवियर शो करना। ठीक है, जो कि दूसरे के इंटरेस्ट में ना हो। तो हमने क्या किया? चाइना ने क्या किया? एग्रेसिव बिहेवियर किया। कहां? लद्दाख सेक्टर ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर। कब हुआ था ये? 2020 में। तो जो हम मेंस का लिखवेंगे तो यह हमारा एक पॉइंट है कि चाइनीज एग्रेशन कब स्टार्ट हुआ इस एरिया में? 2020 में। क्लियर है? तो हम अब ये पॉइंट मिल गया। Since then, sustained talks at the military level has been two armies step back a bit from the face of points. हमारे काम का बहुत नहीं है। PLA सरप्राइज इनकर्जन इन अप्रैल 2020। तो देखो उस समय क्या हुआ? अप्रैल 2020 में अचानक। अब यहां पे हमारी कंट्री भी तैयार नहीं थी। हमने सोचा नहीं था कि इनकर्जन यहां भी। अब यहां आपके लिए कीवर्ड आ गया, एक लिख लीजिए। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? घुसपैठ। मतलब जो आपका एरिया नहीं है उस एरिया में एंट्री हो जाना। ठीक है, आपके घर में कोई जबरदस्ती घुस गया, इनकर्जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Across the line of actual control in Ladakh, where the violation of a range of bilateral agreement negotiated by Delhi and Beijing over the last 3 decades to stabilize the disputed frontier। तो क्या कह रहा है? जो हमने 30 साल लगा दिए अपने रिलेशंस को ठीक करने में, वो 1 मिनट पे चाइना ने अप्रैल 2020 में इनकर्जन कर उसको वायलेट कर दिया। हमारे काम का बहुत नहीं है। बस हमें क्या यहां से लेना है कि हम 3 डिकेड से अपने रिलेशन को इंप्रूव करने में लगे थे, बट बहुत ज्यादा काम का पॉइंट हमारे लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिस सैटर्ड दिल्लीज पॉलिटिकल ट्रस्ट इन चाइना। ये हमारा काम का पॉइंट है कि क्या हुआ? क्या हुआ कि हम जो रिलेशनशिप को फर्दर स्ट्रेंथन करने में लगे थे, नॉर्मलाइज करने में लगे थे, उसमें अचानक क्या हुआ? हमारा ट्रस्ट टूट गया। ठीक है, कि पहले तो हम आंध्र कह रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर की बात कर रहे थे, अब तुम लद्दाख में भी पहुंच गए, वहां इनकर्जन भी हो गया, गलवान वैली इंसिडेंट भी हो गई। तो ये एक ट्रस्ट का इशू हो गया। किसके? इंडिया एंड चाइना। कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम नेगोशिएशंस में हैं, हम बात कर रहे हैं, बायलैटरल टॉक्स ओपन है, एंड उसके बाद भी आप इनकर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये लाइन अच्छा है कि ये ट्रस्ट का इशू हो गया। ठीक है, was already weakened by the earlier military crisis in the high Himalayan during 13, 14 and 17। 13, 14, 17 में ऑलरेडी चीजें चल रही थी, ये उसका फर्दर एक एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। ठीक है, टू मेक मैटर वर्स, वही बता रहा है हमारे लिए यहां काम का बस क्या है कि सिचुएशन को वर्स्ट किसने बना दिया? गलवान वैली इंसिडेंट ने। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक हमारे काम की क्या बात रही?
यदि क्रक्स में कहें तो दो तीन ही बात निकल के आई। एक कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है, कहां से, गोगरा हॉट स्प्रिंग से, जहां सबसे लास्ट फ्रिक्शन, अब यहां पर लिख भी लो, ये माइंड मैप समझ लो आप, ठीक है। ये क्या हुआ, ये वाला पॉइंट कि डिसएंगेजमेंट कहां से, फ्रॉम गोगरा हॉट स्प्रिंग। जो गोगरा हॉट स्प्रिंग था ये क्या था, लास्ट फ्रिक्शन पॉइंट। मतलब कि जब लद्दाख में जो एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा था तो इस पे सबसे लास्ट में, हमने यहां भी नहीं सोचा था, वो यहां भी आ गए, तो ये लास्ट में हमारा सबसे, जितने जगह वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो ये लास्ट पॉइंट था जहां कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो ये हमारा 2 पॉइंट प्लस यहां पे, ठीक है। और ये डिसएंगेजमेंट कहां हो रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। प्लस हमारा और काम की बात क्या लेनी है यहां से, कि हम अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करने में कब से लगे थे, 3, तो डिस्ट्रॉयड ट्रस्ट which we were trying from last, which we established in last 3 decades. हमारे काम की बस इतनी ही बात है, ठीक है। क्या क्या, कि डिसएंगेजमेंट हो गया गोगरा हॉट स्प्रिंग से, वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख, ठीक है। और लास्ट फिक्सन पॉइंट था, फिर हमारा आया कि उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया ट्रस्ट को, और वो जो हमने 3 डिकेड से उस रिलेशन को स्ट्रेंथन करने में लगाया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो देख लो, सारी बातों में हमें सब बातें नहीं लिख लेनी है, काम का बस बात उठाना है, ठीक है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज बताओ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, अपना डाउट क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं मुझे। अब देखो, हमारे लिए अच्छा है, जब उन लोगों ने ट्रस्ट तोड़ा, हमारा ट्रस्ट कैसे तोड़ा, ट्रस्ट चाइना ने कैसे तोड़ा हमारा, इंकर्जन करके। कहां इंकर्जन किया, बताओ कहां इंकर्जन किया, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर में। वहां भी कहां, लद्दाख में, लद्दाख के अंदर भी कहां, गलवान वैली और अभी हॉट स्प्रिंग एरिया था, गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया। तो ऐसे हम लोग को अंदर 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 चले जाना है, क्लियर है। अब रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी तो कुछ किया होगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, हमारे काम का है यहां से, ऑन इट्स पार्ट इंडिया imposed a series of economic measures against China and matched the PLA deployment on the border। ये हमारे सबसे खास बात है, 10 स्टार मार्क कर लो कि हमने रिस्पॉन्स क्या किया। लेकिन अब इसी को जब तुम आंसर में लिखोगे, इसी को जब तुम आंसर में लिखोगे, मेंस आंसर में, इसी को जब तुम मेंस आंसर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कि भारत ने कोई एक्शन लिया, मान ले ऐसा कोई हम स्टेटमेंट मेक कर रहे हैं, ठीक है, कि भारत ने एक्शन लिया, तो हम उसको लिखेंगे कैसे। हमने कहा ना कि इकोनॉमिक मेजर्स लिए, इकोनॉमिक्स, तो देखो ऑलवेज क्या, और इसको, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मेरा एक डायमेंशन बन गया, क्या बन गया, एक डायमेंशन। अब इसमें कॉमा 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 हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कि हम जो पीएलए, पीएलए क्या है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी,
उसका जो डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पे था उसको हमने मैच किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन वेयर ऑन इंडो चाइना बॉर्डर। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, तो दूसरा डायमेंशन बन गया मेरा आंसर। हमें डायमेंशन वाइज जाना है। अब इसके अंदर भरेंगे हम लोग, ठीक है, फिर इसके अंदर पॉइंट्स भरेंगे, ठीक है, तब जाके हमें मार्क्स मिलेगा। हमें डायमेंशन दिखाना है एग्जामिनर को, ठीक है, कि भारत ने क्या एक्शन लिया। तो भारत ने पहला एक्शन लिया इकोनॉमिक मेजर्स, इकोनॉमिक सैंक्शन, उसके अंदर पॉइंट्स को डालेंगे। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया उसकी बात करेंगे। लेकिन हम शो कैसे करेंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, आगे 3, 4 वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अंदर अभी हम लोग फिल करेंगे। ये आज से ही सीखना है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब क्या कह रहा है। इंडिया इंसिस्टेड that it is no longer business as usual with China and restoring the status quo ante on the border was precondition for the normalization of the relationship। इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट से लेकर इस स्टेटमेंट तक वो कह रहा है कि देखो भाई, जो अप्रैल में आपने इनकर्जन्स किए, क्या है, अब रखिए अभी 2 मिनट। जो अप्रैल 2020 में इनकर्जन्स हुए, उस समय हमारा एक दोनों का स्टेटस क्यों था, हम यहां थे, आप यहां थे। आप उसी स्टेट में जाओगे तभी हम कोई बातचीत स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है, इंडिया इंसिस्टेड दैट इट इज नो लॉन्गर बिजनेस एज यूजुअल। ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर पे हमारे साथ इनकर्जन करेंगे और हम ट्रेड करते रहेंगे या इकोनॉमिक रिलेशन मेंटेन करेंगे। चाइना हमेशा कह रहा है कि नहीं नहीं, इकोनॉमी अलग है, बॉर्डर का केस अलग है। इंडिया कह रहा है नहीं, दोनों एक ही है, दोनों एक साथ चल रहा है। इसीलिए कह रहा है इट इज नॉट एज यूजुअल एंड रीस्टोर करो जहां पे जो अप्रैल 2020 में कंडीशन था। आपकी फोर्स यहां थी, मेरी फोर्स यहां थी, हम लोग उसको रीस्टोर करते हैं, तब जाकर हमारा रिलेशनशिप नॉर्मलाइज होगा। तो हमने क्या रख दिया, एक प्री कंडीशन लिख लीजिए। प्री कंडीशन का मतलब क्या, शर्त, कि आप पहले जब स्टेटस क्यू पे जाएंगे जहां पे था, तो हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। तो प्री कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त। आप भी बहुत दोस्तों को कहते होंगे कि पहले ये शर्त पूरा करोगे तो मैं ये काम करूंगा। क्लियर है प्रवीण जी, एक गिलास पानी भेज दीजिए और गर्म पानी बोलिएगा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब कहानी भी समझ में आ रही है, बॉर्डर में कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे चल रहा है कहानी। तो हमें ऐसे ही कहानियों के रूप में समझना है, लेकिन लिखने के लिए हमारे पास पॉइंट्स भी होने चाहिए, एविडेंस भी होना चाहिए। हमें इसी को समझते हुए, जैसे हमने नोट्स बनाया ना वहां इकोनॉमिक, वो एकदम दिमाग में स्ट्रक्चर कर लेना है। देखते हैं। हाँ, चाइना हाउएवर आर्ग्यूड that India should not overstate the conflict on the border and focus on broadening the bilateral relationship। कह रहा है, चाइना कह रहा है देखो तुम ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है, बॉर्डर का अपना मैटर है, हम अपने बायलेटरल रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं और मजबूत करते हैं। तो भारत का कहना है कि बायलेटरल रिलेशनशिप के अंदर तो सबसे पहला इशू क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रस्ट। जब आप वही हमारे और आपके बीच में नहीं है, तो हम कैसे बायलेटरल रिलेशनशिप। बायलेटरल का मतलब क्या है बताओ, बाई मींस दो कंट्री के बीच का रिलेशन, लिख लो बायलेटरल। और मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है, मोर देन 2 कंट्रीज, तो मल्टीलेटरल।
मतलब 2 से ज्यादा कंट्रीज हो गए, ठीक है। जैसे आप एससीओ अभी चल रहा है तो उसमें 2 से ज्यादा कंट्रीज है। नाटो मोर देन 2 कंट्रीज, सार्क मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स। बाइलेटरल मतलब मैं और आप, बस हमारे बीच में कोई नहीं बोलेगा। जैसे इंडिया चाइना बाइलेटरल रिलेशन, कश्मीर के मैटर पे भारत हमेशा कहता है कि वो भारत एंड पाकिस्तान का बाइलेटरल इशू है, उसमें ना चाइना बोले ना कोई और देश बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो इंडिया का क्या कहना है कि देखो भाई, चाइना कह रहा है कि नहीं नहीं आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हम अपनी बाइलेटरल रिलेशनशिप को बेटर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बट दिल्ली, वही देखो, repeatedly reaffirmed that the state of the border reflects the state of the relationship। यही बात कर रहे थे हम लोग कि बॉर्डर पे जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा, जो ट्रस्ट होगा, वही तो हमारे रिलेशनशिप में दिखेगा। तो इसको लिख लीजिए, ये दोनों अच्छा कीवर्ड है आपके लिए, ठीक है, लिख लो आप लोग। क्या? स्टेट ऑफ द बॉर्डर रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ द, एक देखो ना, नॉर्मल भी ह्यूमन बीइंग के दो लोगों के रिलेशनशिप, यदि दोनों के बीच में एक ट्रस्ट है तभी उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। आपकी दोस्ती भी किससे अच्छी होगी? जिसको आप बहुत भरोसा करते हैं। मैं तो आज तक नहीं सुना कभी कि नहीं मैं भरोसा भी नहीं करता हूं और हमारा रिलेशन सबसे बढ़िया है। तो भारत क्या कह रहा है कि आप हमें पढ़ाएं ना, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप किस तरह सोचते हैं, और हमारा सिंपल कहना है कि स्टेट ऑफ द बॉर्डर, यदि बॉर्डर पे सिक्योरिटी होगी, ट्रस्ट होगा, यदि आप इनकर्जन नहीं करेंगे तो हमारे रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होंगे। क्लियर है? तो ये एकदम बड़ा अच्छा सा कीवर्ड है, जहां आए उसको एकदम डाल देना है। आगे, इंडिया कंबाइंड दिस फर्म पॉलिटिकल पोजीशन विद अ पेशेंट नेगोशिएशन एट द मिलिट्री लेवल। ये बड़ी अच्छी इस बार देखने को बात मिली मई 20 के बाद कि पहले हमारे मिलिट्री एंगेजमेंट जब होते थे तो पेशेंस की बड़ी कमी होती थी। वो चाइना कुछ कहता था हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते थे, बट अभी 2020 से अभी तक 22 आ गया, लेकिन हम पेशेंटली आई थिंक 16 या 17 और 18 राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक हो चुका है। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है नंबर, ठीक है, हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो देखेंगे। मोर देन 16 से 17 राउंड ऑफ टॉक हो चुका, लेकिन हमने पेशेंटली हैंडल किया उनको, ठीक है, और जिसका रिजल्ट है कि आप वहां से पीछे जाए, हम कहीं तो डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हुआ है। तो ये कह रहा है कि बट दिल्ली रिपीटेडली रीअफर्म्ड एंड सेकंड इंडिया कंबाइंस दिस फॉर्म पॉलिटिकल पोजीशन। मतलब कह रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? बोला जो पॉलिटिकल पोजीशन है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या जो इस समय की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक फर्म पोजीशन लिया है, जिसकी वजह से मिलिट्री भी एक लॉन्ग टर्म नेगोशिएशन में जा सकी है, एक लॉन्ग टर्म नेगोशिएशन पॉसिबल हो सका है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ऑल्सो स्टेट अप इट्स सिक्योरिटी ऑपरेशन with Washington and reviewed the quadrilateral forum with Australia, Japan and US। तो देखो अब तीसरा पॉइंट, हमने 2 पॉइंट बना लिया था ना, इसको हम लोग फिल भी करेंगे। तीसरा पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, डायमेंशन। भारत ने क्या क्या किया? पहला क्या किया भारत ने? इकोनॉमिक मेजर्स लगाए या इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया। सैंक्शन का मतलब पता है आप लोग को? प्रतिबंध। लिख लो ये भी कीवर्ड। देखो यहां शुरुआत में बच्चों को बहुत सारे वर्ड्स नहीं पता होते हैं, तो मैं हर वर्ड्स का मीनिंग बताते चल रहा हूं कि यदि कोई हिंदी का भी स्टूडेंट है तो उसको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। तीसरा पॉइंट उसने क्या कहा? देखो कीवर्ड्स हमें कैसे आंसर को लिखना है। इंगेजमेंट विथ यूएस एंड अदर कंट्रीज। इसको फिर ऐसे मार्क कर लेंगे और इसके अंदर फिर पॉइंट्स हम डालेंगे। अभी हम आगे देखेंगे कि हमें क्या पॉइंट्स डालना है।
लेकिन दिमाग में तो पहले स्ट्रक्चर दे दिया। अब एग्जामिनर देखो बड़ा, एग्जामिनर बड़ी अजीब सी बला है, या एग्जामिनर बड़ा अजीब सा प्राणी है, आप उसको जैसे समझें। एग्जामिनर को आप जितना आसानी से आंसर लिख देंगे, मतलब वो जो क्वेश्चन पढ़ा उसको तो पता है कि मुझे क्या चाहिए, आपने उसी फॉर्मेट में उसी पैटर्न में आपने उसको आंसर कर दिया, मतलब उसकी लाइफ जितनी आसान कर दी कॉपी चेकिंग में, वो उतना अच्छा मार्क्स आपको देगा। मैं गया एग्जामिनर, मैंने देखा कि अच्छा मैंने पूछा कि इंडिया ने क्या क्या एक्शन लिया चाइना के अगेंस्ट, मैं गया अभी इकोनॉमिक मेजर्स बच्चे ने लिखा है, इसके अंदर पॉइंट भी लिखा है, मैं इतना पढ़ूंगा, इतना आपने लिख दिया है, मतलब मैं समझ रहा हूं कि बच्चे को समझ है। दूसरा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन ऑन, बहुत बढ़िया। तीसरा एंगेजमेंट विद यूएस एंड अदर कंट्रीज, अब इसके अंदर हम भरेंगे, बट जैसे ही आप ये इतनी हेडिंग डाल देते हैं ना, वो समझ जाता है कि ये लड़का समझदार है, इसको नॉलेज है। ठीक है, तो हम साथ साथ दोनों काम कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। दिल्ली ने क्या किया, दिल्ली ने भी इस पर दिमाग लगाया। दिल्ली मतलब इंडियन गवर्नमेंट, दिल्ली मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि ठीक है, गरम है, एक और गिलास लाके रख दीजिएगा। इंडिया ने क्या किया पता है, चाइना सबसे बड़ा, चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है, उसकी कार्ड किसके पास है, यूएस के पास। ठीक है, रसिया दोस्त अपना पहले से है। ठीक है, तो हमने अपने रिलेशन किससे इंप्रूव करने लगे, यूएस से। तो लिखता है स्टेप सिक्योरिटी कोऑपरेशन, रिश्ते तो सुधार किए ही, हमने सिक्योरिटी के संबंध में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए। तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन विथ वाशिंगटन, वाशिंगटन क्या है, वाशिंगटन डीसी कहां की राजधानी है, यूएस की, यूएस का। ठीक है, एंड रिवाइड द क्वाड्रिलेटरल फोरम विथ ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। जो क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया था 2007-8 में, हमने उसमें क्या किया, उसको फर्दर रिवाइव करने की, क्योंकि जापान चाइना के यहां है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट पे, वहां से यदि अपना सपोर्ट मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया यहां है, वहां से सपोर्ट मिल जाएगा, भारत इस साइड है वेस्टर्न साइड में, यहां से उस पर हम अटैक कर सकते हैं। प्लस और क्या हो सकता है, यूएस की एशिया पैसिफिक में काफी बड़ी फोर्स है, वहां से सपोर्ट मिल जाएगा। तो हमने क्या कहा कि भैया हम अकेले नहीं है, हमारे भी मित्र हैं, तो हमने संबंध बेटर करने लगे। किनसे, उनके बॉर्डरिंग कंट्री से। क्लियर है, डन। तो हमारे यहां से 3 बात निकल के आई, और वो 3 बात मैंने यहां लिख दिया है, ये 3 क्रक्स है उसका, लिख लीजिए आप लोग, ये 3 क्रक्स है उस पूरे पैराग्राफ का। तो कैसे नोट्स बनाना है समझ में आ रहा है। देखो ये सब सीख गए ना, आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा यूपीएससी एंड बीपीएससी एग्जाम में। दिक्कत क्या है, यहाँ के मार्केट में लोग रट्टा 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 ये पढ़ लेना, अरे पढ़ना कितना पढ़ेगा, समझना है हमें, और अंत में दिमाग जाएगा एग्जामिनेशन। और एक मैं बात बता दूं, एक ही टॉपिक पे कम से कम 2000 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आप लैंग्वेज चेंज करते रहो। तो हमें समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, और यदि मैं कोई बात का बहुत अच्छा नॉलेज रखता हूं तो क्वेश्चन आप जो भी पूछो मैं क्वेश्चन को समझूंगा और मैं अपने नॉलेज से आंसर कर दूंगा। क्लियर है, तो ये लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, किसी को जाना तो नहीं है, मैं थोड़ा 15-20 मिनट ये क्लास एक्स्ट्रा लूंगा। किसी की ट्रेन कहीं से कोई, रोहिणी एक फीवर का मेडिसिन बोला था तो भेजिएगा, फीवर की एक मेडिसिन बोली थी मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात नहीं करेंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं कोई डाउट, जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं उनको कोई डाउट हो आप चैट बॉक्स में लिख दें, हम जरूर आपके पास पहुंचेंगे,
आपका जो भी डाउट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्या कह रहा है, द कंप्लीशन ऑफ, यहां ध्यान देंगे हम लोग, disengagement has raised hope for renewing high level political dialogue between प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज लीडर जी जिनपिंग। ये सब बैकग्राउंड, ऐसा अभी अचानक ऐसा क्यों हुआ कि डिसएंगेजमेंट हुआ? क्यों? क्योंकि एससीओ में भारत के प्रधानमंत्री एंड वहां के भी जो लीडर हैं वो आ रहे हैं एससीओ में। अब दोनों के बीच में यदि मुलाकात करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ग्राउंड में, वरना भारत कहेगा मुझे मिलना ही नहीं है। तो चाइना को भी कुछ तो कंपनसेशन या कुछ एक स्टेप तो लेना होगा। क्लियर है? शायद मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिसएंगेजमेंट हो जाए, बट होता इंडिया चाइना के साथ उल्टा है। लास्ट टाइम जब ये आए थे और गुजरात में जब मोदी जी के साथ थे तो इनकर्जन वहां पे लद्दाख में होना स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत अजीब से लोग ने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया जब दो लीडर मिल रहे हैं, और उसी समय इनकर्जन भारत में स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है? बस हाँ, तो देखिए कह रहे हैं कि इससे क्या फायदा हुआ कि जो डिसएंगेजमेंट हो रहा है उससे दोनों लीडर की हाई लेवल मीटिंग में होने का चांसेस बढ़ गया। ठीक है, अब इसको कहां आप यूज करोगे बताओ? इस स्टेटमेंट को कहां यूज करोगे? मान ले कोई भी क्वेश्चन अभी इंडिया चाइना के रिलेटेड आता है तो बैकग्राउंड में बताओगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। बैकग्राउंड में एससीओ की मीटिंग होने वाली है, दोनों लीडर मिलने वाले हैं, तो दोनों देश स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा काम की नहीं है, बट इसको दिमाग में रखना है दिखाने के लिए, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो कहां है, कहां है, तो हमारे लिए किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दिल्ली वुड लाइक टू सी द डिसएंगेजमेंट फॉलोड बाय de-escalation ऑफ द मिलिट्री confrontation by pulling the troops on both side of their peace time location। तो वही कह रहा है कि ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ है उसके बाद हम फर्दर, दिल्ली क्या सोच रहा है, तो de-escalation ऑफ द मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, जो मिलिट्री वहां एकदम स्टैंड बाई पे मोड पे है, हम लोग उसको पुल ऑफ करते हैं, मतलब विड्रॉ करते हैं और वहां ले जाते हैं जो हम शांति के समय में थे। मतलब अप्रैल 2020 में जब हम जिस स्टेट पे थे हम उस स्टेट पे ले जाएं। आगे, दिल्ली वुड ऑल्सो वांट द रिजोल्यूशन ऑफ 2 अदर पॉइंट्स ऑफ कन्फ्रंटेशन इन लद्दाख। तो क्या कह रहा है भारत कि ये तो सबसे लास्ट में कन्फ्रंटेशन हुआ था, जो और 2 पॉइंट पे कन्फ्रंटेशन है उस पे तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। हम चाहते हैं वहां से भी मिलिट्री डिसएंगेजमेंट। और वो 2 प्लेस कौन कौन है देखिए, डेप्सैंग प्लेन्स in the north and Demchok Valley in the south. Important for PT. Important for PT. इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई एक जगह से गोगरा हॉट स्प्रिंग से तो कर दिया, लेकिन 2 जगह अभी भी नहीं किया है। कहां कहां? डेप्सैंग प्लेन्स इन द नॉर्थ एंड डेमचोक वैली इन द साउथ। यहां से क्या करना है आपको? मिलिट्री डिसएंगेजमेंट, जिस तरह से आपने गोगरा हॉट स्प्रिंग से हटाया है। क्लियर है? अब देखो इस पे भी चाइना का क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो चाइना क्या कर रहा है। चाइना इज रैंपिंग अप। रैंपिंग का मतलब क्या होता है? रैंपिंग का मतलब क्या होता है? स्पीड अप। लिख लो। अब ये सब वर्ड यूज करोगे आप लोग जहां जहां अपने लैंग्वेज में धीरे धीरे सीखते चले जाओगे। बहुत सारे बच्चे जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं कहते हैं सर हम कैसे सीखेंगे, तो ऐसे सीखोगे। ये वर्ड आया इसको बार बार यूज करोगे।
जैसे जैसे पढ़ोगे यूज करते चले जाओगे। ठीक है। इस मिलिट्री एंड लॉजिस्टिकल मॉडर्नाइजेशन इन तिब्बत एंड बिल्डिंग न्यू सेटलमेंट राइट ऑन द एज ऑफ द बॉर्डर। तो क्या कर रहा है कि जो बॉर्डर का एरिया है वहां पे बड़ा लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक का मतलब, लॉजिस्टिक के यहां पे क्या क्या हो सकता है? टैंक्स तो बहुत बाद में आएगा, बाद में सोचो, गन्स और बंदूक के अलावा भी सोचो कुछ। यहां आप कैसे पहुंच पाए हो? इस इंस्टीट्यूट में जो धनंजय आईएएस एकेडमी है उसमें कैसे पहुंच पाए हो? रोड, पहले तो रोड होगा, तो हमने क्या किया? बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले रोड पहुंचाया। रोड होगी तो जल्दी से हम पहुंच पाएंगे, अदरवाइज हम पहुंच पाएंगे क्या? तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या आता है? रोड, हाईवेज। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? वहां से ट्रांसपोर्ट, वहां से हमारे पास क्या है कि जल्दी से जल्दी हम वहां पहुंचा जा सके। और रोड के अलावा क्या? बताओ, सोचो। रेलवे, ठीक है, रोड, रेलवेज, आगे बताओ। हो गया, रोड्स में वो आ गया हाईवे। और एयरपोर्ट्स, ताकि प्लेन में उतार सकूं, अपना फाइटर प्लेन भी उतार सकूं, तो रन ऑफ जो होगा वो भी बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो चाइना ने क्या किया? अपने बॉर्डर के लॉन्ग ये सारी चीजें वॉर लेवल पे किया, रोड एकदम कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ताकि फौज जितनी जल्दी पहुंच सके। ठीक है, जो वॉर प्लेन है उनके लिए रन ऑफ तैयार हो गए कि वहां कभी भी उतर सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर ठंड प्रदेश है तो वहां पे रहने के लिए एक पूरी यूनिट के लिए उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, घर। ठीक है, प्लस वो क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे अपने एक पॉपुलेशन का पार्ट वहां एक सेटलमेंट एरिया भी बनाने की कोशिश में। क्लियर है? आगे देखते हैं। पुट सिंपली, इंडिया चैलेंज ऑन द बॉर्डर ऑफ डाउंटिंग। डाउंटिंग का मतलब लिख लो। डाउंटिंग का मतलब कि बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, जो वहां चैलेंजेस हैं वो काफी डिफिकल्ट है। देयर इज, अब क्या कह रहा है कि वो इतना डिफिकल्ट है कि इतना आसान नहीं होगा बॉर्डर पे वही नॉर्मलाइजेशन करना जो अप्रैल 2020 में था। इट इज अ डिफिकल्ट वर्क। क्लियर? तो कह रहा है कि इतना आसान नहीं है पीस लेवल सिचुएशन पे जाना। आगे बढ़ते हैं। 8. PM Modi should be open for a political engagement with G in Samarkand and lay out clearly India's terms for the normalization of bilateral with। कह रहा है कि हाँ डिफिकल्ट तो लग रहा है, लेकिन जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अपने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन नहीं रखेंगे, हम जब तक मिलेंगे नहीं तब तक सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो हमें मिलना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है और अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तो ये आर्टिकल में इतनी बातें लिखी हुई थी। ठीक है, अब मान ले इकोनॉमिक मेजर्स सैंक्शन, हम ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आएंगे जहां से हमें इसके अंदर की बात लिखनी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या लिख सकते थे? एग्जांपल, इकोनॉमिक मेजर्स हमने क्या क्या लिया? हमने देखा कि बहुत सारे ऐप को हमने बंद कर दिया, तो यहां लिखोगे आप ऐप। ये इस आर्टिकल में नहीं था, बट कोई और आर्टिकल पढ़ेंगे वहां से मिल जाएगा पॉइंट्स हमें। और क्या था बताओ? तो आप लोग का होमवर्क है, इसके अंदर का पॉइंट भर के लाओगे आप लोग, इसके अंदर का। ठीक है, तीनों पॉइंट्स के अंदर का पॉइंट आप फिल करके लेके आओगे।
तो कल का होमवर्क क्या क्या है? पहला, इस आर्टिकल का मुझे क्या दोगे? बना के समरी। ठीक है, जो कल आर्टिकल का आप लोगों ने बनाया है वो मैं एक बार चेक करूंगा, और उस आर्टिकल को रियली में लिखना कैसे था वो भी मैं आप लोगों को एक पेज पे बना के दूंगा, ताकि पता चले कि मैं क्या सोच रहा हूं और होना क्या चाहिए था। ठीक है, तो एक सैंपल मिल जाएगा आपको। सेम चीज इसका भी जो आप लोग बना के दोगे, इसका दोनों का हम एक साथ में ही आपको दे देंगे। ठीक है, आज एक दिन और कोशिश करो। ठीक है, कोई डाउट? तो क्या क्या होमवर्क है? एक, इसका आर्टिकल का पूरा मुझे नोट्स बना के दोगे। हाँ ठीक है, पूरा मतलब जो 2 पेज में है। ठीक है, दूसरा जो ये मैंने दिया इसके अंदर का 2-2, 3-3 लाइन मुझे फिल करके दोगे। क्लियर है? अब कोई डाउट है आपका तो मुझसे पूछ लो, लास्ट की क्लास में या आज की क्लास में। लास्ट की क्लास भी आप दोबारा पढ़े होगे, कोई डाउट आया होगा, प्लीज आस्क योर डाउट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन ऑन बॉर्डर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, रोड्स, रेलवेज, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर? एयरपोर्ट्स। बताइए, लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आज की क्लास में कोई डाउट? कुछ सीखा आप लोगों ने? कुछ सीखा? तो आज के कीवर्ड्स क्या क्या सीखे हम लोगों ने? फटाफट लास्ट में, बस एक लास्ट रिवीजन है। आज हम लोगों ने क्या क्या कीवर्ड सीखे? पहले कल वाले क्या थे, एक बार फिर से मेरे को बताओ, कल वाला क्या क्या था? जल्दी जल्दी। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, फिर सिलोज, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, यूथनेसिया, देख के नहीं, सिविक सेंस, बाई स्टैंडर्ड, आगे पॉलिटिकल नहीं, पॉलिसी पैरालिसिस, फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये सब पढ़ा हमने। आज क्या क्या पढ़ा? एंटी डिफेक्शन, फिर डिसएंगेजमेंट, फिर व्हिप, फिर इंडिपेंडेंट मेंबर, फिर नॉमिनेटेड मेंबर, फिर एनसीआरबी, फिर वॉलंटरी। ठीक है, फिर पीएलए, फिर नीति आयोग, फिर एलएसी, फिर पीएलए हो गया इनकर्शंस, आगे सैंक्शन, फिर रैंपिंग, फ्रीबीज। देखो आज कितने हमारे ढेर हो गए। आगे हो गया बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, हाँ वो लिख दिया, फ्रीबीज, डिस्क्लेशन, फिर लॉजिस्टिक। तो देखो कितनी बातें आज हम लोगों ने, अब ये हमारे आ गए, अब ये हमारे हैं। इसको जितना ज्यादा आप आपस में बात करो तो करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब करेंगे तो एक हम लोग अच्छा सा इस पे डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे क्लास एंड करता हूं। ठीक है, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।